हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आरएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आपको बेटा इस चैप्टर के दो पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। और बेटा ये पार्ट देखने से पहले दो पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि आपको तभी कहानी समझ में आएगी कि क्या क्या कहानी चल रही है। आज हम करेंगे 1857 की क्रांति। 1857 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्यों हमने अंग्रेजों का विद्रोह किया, और पहली बार अंग्रेजों को पता लग गया कि अब हम लंबे समय तक भारत में टिकने वाले नहीं हैं। और वही जब इन्होंने कहा था जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरे ऊपर हमारा राज रहेगा, पर अब समय आ चुका था इनका बोरी बिस्तरा उठाने का। चलिए बेटा, 1857 का महान विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ। बेटा 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ है एक दिन की घटना नहीं थी बेटा, बहुत लंबी चौड़ी घटनाएं थी। अब बेटा कभी कभार क्या है, आप घर वाले कभी कभार आपको कुछ कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे, छोटा भाई आपको बार बार तंग कर रहा है, रहन दे, तो बोला रहन दे। और फिर क्या है बेटा, आपको गुस्सा आता है और आप उसको धर देते हो, फट बोलता है मम्मी मारा, मम्मी बहुत देर से परेशान कर रहा था तब मैंने इसे मारा है। उसी प्रकार से भारत के जो सिपाही थे वो भी क्या है बेटा, बहुत नाखुश थे। चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। फिर बेटा इनको रख के दिया मंगल पांडे ने। बेटा हुआ क्या था, बेटा जो नई राइफल आई थी, बेटा जो नई बंदूकें दी गई थी उनमें क्या है बेटा, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और जिससे बेटा हमारी धार्मिक भावनाएं क्या हो रही थी, आहत हो रही थी। क्योंकि जो ब्राह्मण है बेटा, हिंदू धर्म में बेटा गाय को क्या मानते हैं, माता मानते हैं। और मुस्लिम धर्म में क्या है बेटा, हराम है ये नाम लेना भी। तो बेटा ये क्या है बेटा, धार्मिक भावनाओं को क्या है बेटा ठेस पहुंचा रहे थे। और इसी कारण मंगल पांडे ने मना किया कि हम ये बंदूकें नहीं चलाएंगे, तो उनको मजबूरन मजबूर किया गया कि आपको चलाने पड़ेगी। तो बेटा मंगल पांडे ने क्या है बेटा विद्रोह किया, और काफी बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। तो उनको जब बेटा फांसी की सजा दे दी गई तो बाकी सिपाही भी क्या है विद्रोह में शामिल हो गए कि क्या गलत हम मांग कर रहे हैं, आप हमारे वेतन कम दे रहे हो, आप हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हो, और अलग अलग कायदे कानून ला रहे हो, सैलरी हमारे को कम दे रहे हो। अंग्रेज सिपाही उसकी सैलरी ज्यादा, हमारी सैलरी बहुत कम। बेटा इन सब मांगों को लेकर, आजादी की मांग को लेकर, और राजाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता, तो राजाओं ने क्या है बेटा क्रांति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। तो बेटा बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट के क्या थे, मंगल पांडे सिपाही थे बैरकपुर में। बैरकपुर का है बेटा बंगाल में है। और उनको उनके फांसी ने सिपाहियों को असंतोष और भी बढ़ा दिया। अब बेटा सारे विद्रोहियों को क्या है बेटा एक नेता चाहिए था, सारे विद्रोहियों को नेता चाहिए था कि जो क्या है बेटा इसको क्या करे बेटा, नेतृत्व करे, क्या करे, नेतृत्व करे। तो बेटा सारे सारे कहा चले गए बेटा, दिल्ली के लाल किला, और कहा महाराज आपको विद्रोह का नेता घोषित किया है। बहादुर शाह जफर बोले भैया मैं बूढ़ा आदमी कहाँ ही कुछ कर पाऊंगा, नहीं आप ही हमारे नेता हो बेटा। तो बहादुर शाह जफर क्या थे बेटा, अपने अंतिम चरण पे थे, मतलब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे, और उनकी जो शासन शक्ति की कला थी वो भी क्या है धूमिल हो गई थी। किंतु बेटा उनको क्या है बेटा नेतृत्व सौंप दिया था। सिपाहियों ने विरुद्ध किंतु राजनीतिक रूप से शक्तिहीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। सिर्फ नाम के नेता, सारे काम बेटा किसके होंगे, सिपाहियों के होंगे। यह विद्रोह शीघ्र ही उत्तर एवं मध्य भारत में फैल गया। कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर एक बड़े शहर में क्या है बेटा चलता चला गया। पर बेटा पूरे भारत में नहीं फैला, अगर पूरे भारत में फैला होता तो उसी समय हमारे को आजादी मिल जाती। बेटा 1806 में एक घटना हुई, वेल्लोर का विद्रोह। बेटा वेल्लोर का विद्रोह क्यों इतना फेमस है, वेल्लोर है का बेटा, वेल्लोर बेटा तमिलनाडु के अंदर एक शहर है। तो बेटा वेल्लोर के अंदर क्या है, एक नई तरह की चीज लेके आए ये अंग्रेज। इन्होंने कहा ललाहट पे, बेटा आप भी बोले ना क्या बोला ललाहट, बेटा मैं भी सुन के हिल गया था, ये ललाहट है क्या। बेटा ललाहट का मतलब है माथा। बेटा माथे पर किसी प्रकार का क्या आप तिलक नहीं लगा सकते, किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह नहीं लगा सकते। बेटा आप सोचो बेटा आज के समय में भी बेटा हम जो सनातनी है, जो हिंदू है बेटा, बिना तिलक के अपने आप को अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं लगता हमारे को। और बेटा उसी प्रकार बेटा इस्लाम धर्म के लोग थे, उनको क्या है बेटा दाढ़ी रखने से मना कर दिया, ना आप मत्थे पे कुछ ला सकते और आप दाढ़ी नहीं रखते। तो बेटा कहीं ना कहीं इन्होंने धार्मिक चीजों पर क्या ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, और सिपाहियों ने बेटा इसका विद्रोह किया
कि हम मर जाएंगे पर हम अपने धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने क्या है बेटा, वेल्लोर के किले पर क्या है, आक्रमण कर दिया और भारी भरकम रूप में क्या है बेटा, क्षति पहुंचाई। किसको? अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई थी। कानपुर की घटना, बेटा ये विद्रोह चलता चला गया। बेटा एनसीईआरटी वालों ने बेटा किसी प्रकार का भी संकोच नहीं किया है क्या बोलना है क्या नहीं, एकदम बेटा फैक्ट बात बोली है कि भैया बुरी लगे तो बुरी लगे, जो आपने किया है, चाहे भारतीय शासक हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल शासक हो, इन्होंने बेटा खुल के लिखा है इस बार। बेटा नाना साहब जो कि कानपुर से क्या है, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बेटा हर किसी से गलती होती है, इनसे भी गलती, ऐसी गलती हुई जिसे इतिहास में क्या है, एक अपवाद के रूप में माना जाता है। बेटा इन्होंने आश्वासन दिया था ब्रिटिशों को आश्वासन दिया, कम से कम बेटा 200 लोग थे जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। और वहां पर नाना साहब ने बोला कि आपको सही रास्ता दिया जाएगा, किसी प्रकार से आपके ऊपर आक्रमण नहीं होगा। और वहीं पर बेटा नाना साहब ने गलती कर दी और नाना साहब ने जिन 200 लोगों को सेफ तरीके से बाहर निकाला था उनको वहीं मौत के घाट उतार दिया। मानसिकता इतनी ज्यादा क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, जिस प्रकार बेटा नाना साहब ने किया, और आज भी ये विवाद का प्रसंग बना हुआ है। और बेटा ऐसे ही आपको ये चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो बेटा आगे आपको करवाया जाए चैप्टर, फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।